नेक्स्ट है, 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मैं 3 चीजें आपको बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको इन पे ध्यान रखना है। सबसे पहले फोकस, आपका आपके गोल से फोकस 1 सेकंड के लिए भी आपका जो कनेक्शन है वो नहीं टूटना चाहिए। हर टाइम आपके माइंड में चलता रहना चाहिए कि मुझे ये बनना है, मुझे ये चाहिए। एवरी सेकंड आपका हर एक स्टेप आपकी सक्सेस की तरफ आपको ले जाएगा। नंबर 2, क्लैरिटी रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप क्लैरिटी आप समझ सकते हो, अगर आपको रास्ता साफ नहीं है आपका, तो फिर आपको मतलब मुश्किलें तो बहुत ज़्यादा आएंगी, फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल आएंगी अगर आपका रास्ता साफ नहीं है। तो क्लैरिटी रखें, बिल्कुल क्लियर अपने रास्ते को रखें, ताकि आपको पता रहे कि भाई इतनी दूर मैं पहुंच चुका हूं, अभी इतनी दूर मुझे और चलना है। ठीक है। नंबर 3, एक्शन। यस, एक्शन, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था कि आपको चलना है, आपको एक्शन लेना है। बैठे बैठे सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, आपको एक्शन करने पड़ेंगे, आपको अपने हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, तभी जाके आप अपनी डेस्टिनेशन तक, अपने सक्सेस की जो मंजिल है जिसे आप पाना चाहते हैं वहां तक पहुंच पाएंगे। नंबर 3, नेक्स्ट, अब आप जो भी चाहते हैं वो एक पहाड़ चढ़ने के बराबर है। ठीक है, नीचे आप खड़े हो, आपको ऊपर तक पहुंचना है, पहाड़ की चोटी तक, आपको पीक ऑफ द माउंटेन तक आपको पहुंचना है। आप नीचे से सोच रहे हो अरे कैसे चढ़ा जाएगा, ये तो बहुत ऊपर है। ठीक है, थिंक वही है। फिर से हम पिछली चीजों को मैं आपको बताऊं कि भाई आपको फोकस रखना है, बिल्कुल उस चीज तक फोकस रखना, मुझे वहां तक पहुंचना है कैसे भी करके। नंबर 2, क्लैरिटी रखनी है, आपको माइंड में आपके चलते रहना चाहिए कि अब मेरे को यही स्टेप लेना है, फिर मेरे को अब ये स्टेप लेना है। तो क्लैरिटी होनी चाहिए। एक्शन, बैठने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। रोज थोड़ा थोड़ा भी आप एफर्ट लगाएं। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो एक छोटी छोटी आपकी जो कोशिशें हैं वो एक दिन आपको बड़े रिजल्ट जरूर देगी। ठीक है। नेक्स्ट, जब आप पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल तक, जब आप पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन तक, वहां से जब आप नीचे देखोगे तो वो देखने लायक नजारा होगा। द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब। यस, जितना मुश्किल आपका सफर होगा ना, जब आप सक्सेस की पीक पर होंगे, देन यू रियलाइज द रियल प्राउड मोमेंट फॉर यू, एंड एवरीथिंग इज चेंज्ड कंप्लीटली फॉर यू, राइट? सो the best view comes after the hardest climb. Yes, और एक चीज और यहां पे लिखी है, let me tell you, success is a journey, not a destination, right? सक्सेस एक जर्नी है, एक सफर है, एक डेस्टिनेशन नहीं है। अब आप अपनी मंजिल तक पहुंच गए हो, अब आपको सुकून नहीं, आपको ये नहीं है कि अब मेरे को सिर्फ बैठ जाना है, मेरे को तो यहीं तक पहुंचना था। आप और आगे चलने की कोशिश करें। ठीक है, आपको जो मिल गया सही है, आपकी मेहनत थी, आपको मिल गया, लेकिन मेहनत करना छोड़ना नहीं है। आगे और आपको एफर्ट्स करने, आपको इससे और अच्छा करना है, अभी इससे और बड़े माउंटेन पे आपको चढ़ना है। ठीक है, तो सक्सेस एक जर्नी है, एक सफर है, कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है कि आपको यहाँ तक पहुँचना है। आप वहाँ तक लड़ते हुए मुश्किलों से कैसे भी करके फोकस थे, बिल्कुल आपका रास्ता बिल्कुल क्लियर था, एंड एवरीथिंग इज जस्ट गोइंग स्मूथली। सो फिर आपको रुकना नहीं है, आपको फिर चलते ही जाना है। ठीक है। एंड एक चीज और है, दे इग्नोर यू नाउ बट दे विल ऑल नीड यू लेटर, दैट्स लाइफ। यस, दैट्स लाइफ। इसका मीनिंग क्या है कि जो अभी आपको इग्नोर कर रहे हैं उनको इग्नोर करने दो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, जिसको मेरे बारे में जो सोचना है वो सोचता रहे। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब उन्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि जो लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं ना, उन्हें आपकी जरूरत पड़े। ठीक है, ये होता है रियल मोटिवेशन, जो अंदर से आना चाहिए। अब मैं इस सेशन को लेकर के आया हूँ, इसके पीछे मेरा मतलब यही है कि एक बार आपकी आंखें खोल दी जाएं कि आपको मुश्किलें आएंगी तो आपको रुकना नहीं है, कंटिन्यूअसली चलते जाना है। अभी आप क्लास 11th में हो, फिर क्लास 12th में आओगे, फिर आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन करोगे, फिर आपके कंपटीशन एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन करोगे। सो लाइफ नॉट इजी फॉर यू। अभी आपको लग रहा है कि आपके पास में बहुत टाइम है, अरे निकल जाएगा, नहीं। अभी से अपने टाइम सेव करो, अपना बेस्ट करने की अभी से कोशिश करो, आदत करो, तभी आपके लिए फ्यूचर में अच्छा होगा। ठीक है, और हम रोज आपके लिए 1 पेज आपकी NCERT की बुक का डिस्कस करेंगे, बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी में आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी गारंटी है आपके फुल 100 आउट ऑफ 100
नंबर आएंगे बिल्कुल 100% रिजल्ट्स आपकी आएंगे अगर आप रेगुलर इस चैनल पर रात 8 बजे लाइव लेक्चर देखते हो, जिसमें हम 1 पेज डिस्कस करते हैं, सिर्फ एक पेज डिस्कस करते हैं। अब एक पेज हम 10 मिनट में एक पेज आपको पढ़ना है आपकी बुक का, सिर्फ डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया जाता है, कोई चीज स्किप नहीं की जाती, और एनसीईआरटी की लाइन के साथ साथ उसके डीप मीनिंग्स भी आपको समझाए जाते हैं। सो आप जुड़े रहिए हमारे साथ में, हमें भी काफ़ी अच्छा लगता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर विद अस एंड दैट्स द रियल मोटिवेशन फॉर मी ऑल्सो। आज तो टीम ने काफ़ी आपके लिए क्रिएट कर रखा है ये। द वे ऑफ सक्सेस इज द वे ऑफ कंटिन्यूअस परस्यूट ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज को लेते रहना है, ठीक है, नॉलेज को लेते रहना है आपको। जहाँ से जो भी नॉलेज मिल रही है किसी भी फील्ड में, उसको लेते रहो। कभी ये मत कहो अरे मेरे क्या काम की ये जानकारी, मैं जान के क्या करूँगा, ठीक है, मैं तो इंजीनियर बनना चाहता हूँ तो मैं क्यों मेडिकल वाली चीज़ें पढ़ूँ, मैं तो ये करना चाहता हूँ तो मैं ये क्यों करूँ। नहीं, जो भी आपके सामने आ रही हैं अपॉर्चुनिटीज़, उनको ग्रैब करो, सो दैट नॉलेज आपकी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही सक्सेस के चांसेस आपके ज़्यादा होंगे, बिकॉज आपको हर एक फील्ड के बारे में नॉलेज होगी, फिर दैट्स वो अलग ही आपके लिए एक्सपीरियंस होगा। और ये लास्ट स्क्रीन आपको दिख रही है, द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। ये लाइन महात्मा गांधी ने कही थी कि अपने आप को दूसरों की सेवा में आप इतना लगा दें ताकि तब आप अपने आप को पहचान पाएंगे, ठीक है। दूसरों के लिए आप काम करें, अपने लिए तो सभी काम करते हैं, पूरी दुनिया अपने लिए काम करती है, सुबह को उठती है और शाम को वही पूरा राउंड द क्लॉक उनका टाइम चलता रहता है। सुबह उठना, घर शाम को घर पे आना, खाना खा के सो जाना, फिर सुबह उठना। तो ये तो मतलब कहीं ना कहीं हम एक कैद में हैं। तो अपने आप को फ्री करो कैद से और दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा आगे रहो, ठीक है। तभी आप अपने आप को पहचान पाओगे, आप दूसरों की कैसे हेल्प कर सकते हो, ठीक है। आप एक अगर टीचर हो तो बच्चों की आप हेल्प कर सकते हो, उनको पढ़ा सकते हो। आप एक डॉक्टर हो तो आप एक पेशेंट्स की हेल्प कर सकते हो, उनकी लाइफ आप सेव कर सकते हो। आप एक अगर आर्मी ऑफिसर हो तो आप तो पूरी इंडिया की, पूरी कंट्री की आप हेल्प कर रहे हो। तो तभी तो आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअली में हो कौन, ठीक है। वही सुबह को उठना और शाम को सो जाना और दिन भर ऐसे ही मतलब कुछ बिना पर्पस के आपकी लाइफ जी रहे हो, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, इट्स वर्थलेस। आप बोझ हो इस दुनिया पे, ठीक है। तो अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाओ। देन मैं ये नहीं कहता कि हर चीज़ आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी या फिर आप ये सब करेंगे तो आपको सक्सेस मिल ही जाएगी, नहीं। इफ़ यू नेवर फेल्ड यू नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। ये लाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कभी फेल ही नहीं हुए, मतलब ऐसे नहीं है कि आपको हर बार आपकी फर्स्ट आएगी, हर बार आपको मतलब सक्सेस मिलती रहेगी, नहीं। लाइफ में उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन्स आते रहेंगे, ठीक है। अगर नहीं आ रहे हैं तो मतलब आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो भाई। लाइफ है उसमें अप एंड डाउन्स तो आएंगे। कभी काफ़ी आप बहुत अच्छा फील करोगे, कभी आप बहुत सैड फील करोगे, कभी आपको लगेगा कि आपके पास में अरे इतना अच्छा हो गया, कभी आपके साथ में बहुत बुरा हो जाएगा। तो ये तो चलता रहेगा, लेकिन आपको रुकना नहीं है, ठीक है। आपको हर वक्त कुछ नया ट्राई करते रहना है, ठीक है। आपको नया ट्राई करते रहना है हर बार, सो दैट्स यू कैन डू एनीथिंग यू कैन, ओके। आई एम ऑलवेज, और मैं भी मतलब हमारे चैनल का भी यही पर्पस रहेगा कि आपको हर एक पॉइंट पे आपको गाइड किया जाए, हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन की जाए बेटर तरीके से। और आई थिंक ये सेशन फिनिश होते होते एक लास्ट लाइन और आपके पास आ चुकी है, लिव इन द प्रेजेंट, फॉरगेट द पास्ट, गिव अप होप्स ऑफ फ्यूचर, ठीक है। सो प्रेजेंट में जिए, फिलहाल आप जहाँ पे वहाँ पे जिए, पास्ट को भूल जाओ। पहले आपके साथ में क्या हुआ, 10th में आपके कितने परसेंट आए, भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसका सोचने से कोई फायदा नहीं है। आगे आप फ्यूचर के लिए क्या बेस्ट करते हो वो इम्पोर्टेंट है। आगे अपनी स्ट्रेटजीज को इम्प्रूव करो, अपनी नॉलेज स्किल्स को इम्प्रूव करो, ओके। सो आई होप मेरा इतना बोलना आपको कुछ कहीं ना कहीं इफेक्ट ज़रूर करेगा, ठीक है। इस सेशन का कहीं ना कहीं आपके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट ज़रूर होगा, ठीक है। सो कल इसी टाइम 8 बजे हम पेज नंबर 7 डिस्कस करेंगे ऑफ योर एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक ऑफ क्लास 11। तो बने रहिए हमारे साथ, और ऐसे ही हमेशा एक कनेक्शन होता है, अब 2 वे कम्युनिकेशन हमारे बीच में रहता है, ठीक है। बिलीव इन योर वे, जिस रास्ते पर आप हो उस रास्ते पर यकीन करो कि हाँ, हम जिस चैनल के साथ जुड़े हैं, हम जिसको फॉलो कर रहे हैं अपनी बायोलॉजी के लिए, उस पर विश्वास रखो। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, उस पर विश्वास रखो,
सिंपल। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और मुझे पता है सबने सब्सक्राइब कर रखा है, आई नो, लेकिन जिसने नहीं कर रखा कंजूसी कर रहे हैं जो सब्सक्राइब करने में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, कुछ नहीं जाता, एक सब्सक्राइब बटन ही आपको दबाना है। उससे बेनिफिट ये होगा कि अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वगैरह जो है आपको मिल जाया करेगी टाइम टू टाइम। भागो, रन करो, भागो भाई, अब भागना पड़ेगा, रेस है, लाइफ इज अ रेस, तो रेस के घोड़े बनो, सबसे आगे निकलो। एंड क्योंकि बिना आराम से आजकल चलने से कुछ नहीं मिलता, आपको भागना पड़ेगा, दूसरों से बेटर आपको करना पड़ेगा, समझ रहे हो, दूसरों से बेटर आपको करना पड़ेगा। लाइफ में कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, अगर आप सोच रहे हो आप आराम से चलते रहोगे और पहुंच जाओगे अपनी डेस्टिनेशन तक, तो आप गलत सोच रहे हो, आपको भागना पड़ेगा। और जितना तेज आप भागोगे, दूसरों से आगे निकलोगे, तभी आपको आपकी सक्सेस मिलेगी। क्योंकि एक इतनी सारी पॉपुलेशन है, इतनी सारी पॉपुलेशन में से आपको रेस करनी पड़ेगी, कंपटीशन है आपका, तो आपको कंपटीशन में जीतने के लिए भागना पड़ेगा। पैदल चलने से या वॉक करने से कुछ नहीं मिलने वाला, समझे इस चीज को। और फाइनली जब आप इस व्यू पर होंगे तो देखिए नज़ारा कुछ और ही होगा। सक्सेस जो है वो अपने आप में इतनी आपका शोर मचा देगी कि वो नज़ारा कुछ और ही होगा। जब आप इस व्यू पॉइंट पर होंगे, जब आप हाईएस्ट पीक पर होंगे, जब आपको लगेगा कि आपने सब कुछ अचीव कर लिया, दैट्स अ रियल प्राउड मोमेंट फॉर यू। यस, सो ये सेशन कंप्लीट हुआ। सो आई होप आपने कुछ अच्छी बातें सीखी होंगी। और आज का ये सेशन बच्चे सोच रहे होंगे कि आज तो आपको पेज नंबर 7 डिस्कस करना, तो कोई बात नहीं, पेज नंबर 7 कल लगा देंगे। आज आपके साथ ही थोड़ी मोटिवेशन बातें शेयर करना ज़रूरी था, क्योंकि मोटिवेशन के लिए देखो यूट्यूब खोलो, आपको हर एक से एक मोटिवेशन वाला मिलेगा, कोई कुछ आपको बताएगा, कोई कुछ आपको बताएगा, लेकिन वो फैक्ट्स पर बात नहीं करेंगे, वो जर्नलाइज बात करते हैं। उनकी जो कही भी बातें हैं वो सबके लिए एप्लीकेबल होती है, चाहे वो किसी भी एज का हो, एडल्ट हो, है ना। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैं अपनी एज ग्रुप के बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, कि जो इस वक्त क्लास 12th में है एंड जो पढ़ रहे हैं, उन्हें किस तरह की मोटिवेशन की इस वक्त ज़रूरत है, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो मैंने हर एक बात आपको ये बताई है कि आपको अपने गोल पर फोकस रखना है और अपनी रेगुलर चीज़ों को फोकस करना है, क्लैरिटी आपको रखनी है, और नंबर थर्ड इज द एक्शन। आपको एक्शन लेना है, बैठे बैठाए कुछ नहीं होने वाला, कुछ करोगे तभी कुछ आपको मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं कल। पेज नंबर 7 मुझे डिस्कस करना है आप लोगों के साथ एनसीईआरटी की बायोलॉजी का, ताकि हमारा सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर हो। हमें रन करना है, हमें पैदल नहीं चलना है। आप भी अपनी सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से करते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो आप अबाउट सेक्शन में जाइए चैनल के, वहाँ पे मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स डिटेल से आपको मिल जाएंगे, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आई होप आप सभी अपने बायोलॉजी में सबसे बेस्ट नंबर लेकर के आए और हमारे चैनल का रिजल्ट नंबर 1 हो। ओके, सो थैंक यू सो मच बच्चों, आप इस सेशन में आए हो, और ऐसे ही सेशन को लाइक भी कर दो, क्योंकि लाइक नहीं करते हो आप, मुझे पता है इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन लाइक करने में आप लोग कंजूसी करते हो। ओके, सो बाय, मिलते हैं कल। गुड टू सी यू देयर। ओके, बाय।